क्वेश्चन में हमें उसके ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, और उसके विषय में कंक्लूड करना है कि क्या ये जिस ट्रायंगल के लिए कंडीशन दिया हुआ है वो राइट एंगल है, आइसोस्केलस है, तो उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो हम उस गिवन कंडीशन को सिंप्लीफाई करके कुछ कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन को लिख लेते हैं पहले। कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ए साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से एक्सपैंड कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी एंड द होल डिवाइड बाई साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब यहाँ पे साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके साइन एंगल से उसको साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये साइन ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए लिख लो आप, कॉस बी की जगह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac इंटू माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन की जगह पे बी आ जाएगा इंटू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर and divide by 2bc and this whole divide by साइन की जगह पे यहाँ पे a लिख सकते हो आप, दैट इज cos b हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac माइनस के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन की जगह पे b आ गया इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ठीक है, अब यहाँ पे चीज कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि साइन एक जगह पे ए नहीं है। एक्चुअल में ये साइन रूल के अकॉर्डिंग ये के टाइम्स ए हो जाएगा, ये भी के टाइम्स बी हो जाएगा, ये भी के टाइम्स ए है, ये भी के टाइम्स बी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे साइन ए और साइन बी के टर्म्स है, इसलिए के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने उसको बताया कि साइन एक जगह पे ए बी इस तरह से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है ए से कैंसिल, बी बी से कैंसिल, और अगेन ए से कैंसिल, बी बी से कैंसिल। तो अब ऊपर में भी आपका 1/2c है, नीचे 1/2c, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन इफेक्ट बचा का आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दी होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये यहाँ से आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। ऊपर से आपका एक सी स्क्वायर ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे जो है बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एडअप होकर 0 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो ऊपर बचा आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, और नीचे आपका 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट फैक्टर 0 हो सकता है या फिर सेकंड फैक्टर 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले से आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्दर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि या तो ए इक्वल टू बी है, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, अब ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एंगल सी इक्वल टू क्या है, π/2 है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, राइट एंगल एट सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे और करके है, तो राइट एंगल आइसोस्केलस हम नहीं कर सकते हैं ऑप्शन डी के लिए। तो ये राइट एंगल हो सकता है या आइसोस्केलस हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।